नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें भी। गैस पर चढ़ा कढ़ी के भगोने में कलछी हिलाते हुए जानकी जी ने अपनी बहू मानसी से कहा, तो वह चकित हो गई। चेहरे पर भाव ऐसे आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। जानकी जी 2 बेटे थे। उनके पति एक कस्बे में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शहर की हवा कहें अथवा समय का प्रभाव, दोनों बेटों ने शिक्षा तो ग्रहण किया, लेकिन संस्कार खैर। बड़ा बेटा आदित्य कनाडा पढ़ने गया तो फिर लौटा नहीं। पलट कर ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा तक पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से ऋण लिया और वह चुकता हुआ भी या नहीं। छोटा आशीष ने भी ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन जानकी जी पति श्रीकांत बाबू बेटे की मंशा पहले से ही भांप गए थे। सो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भारत में कहीं भी पढ़ लो, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर आशीष ने मुंबई से MBA किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती थी। एक दिन उसने फ़ोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली अनीशा नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। पालर पोसकर जिस बेटे को माँ बाप बड़ा करते हैं, उसके मुख से ऐसे वचन सुनकर किसका कलेजा छलनी ना होगा। शांत स्वभाव वाले श्रीकांत बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े थे, ऐसे औलादों से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। शुभ शुभ बोलिए, कहते हुए जानकी जी ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट होते ही दोनों प्राणी बेटे को आशीर्वाद देने ले गए। शकर दोनों जी उकता गया और 2 दिनों वापस आए। त्योहारों पर जानकी जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम की व्यस्तता तो कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर टाल जाता था। 2 वर्ष बीत गए, आशीष नहीं आया तो दोनों ने भी अपने मन को समझा लिया। श्रीकांत बाबू सेवानिवृत्त होकर अपने पुश्तैनी घर में आराम की जिंदगी जीने लगे। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती तो कभी बच्चों की तस्वीरें देखकर दोनों उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन आशीष ने बताया कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की कारण डॉक्टर ने अनीशा को रेस्ट बताया है। आप लोग आ जाते तो अच्छा होता। एक तरफ जहां उन्हें दादा दादी बनने की खुशी थी, वहीं बेटे की लापरवाही उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। यहाँ पर भी जानकी जी ने पति को समझाया कि बीती बात को बिसार कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है और सबकी भलाई है। श्रीकांत बाबू को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। आखिर वह माँ है, बेटे को देखने के लिए उनका मन भी तो तड़पता ही होगा। बस दोनों अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। जानकी जी ने घर संभाला, श्रीधर बाबू ने बाहरी कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और बेटे बहू खुश। आशी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मान्यता। घर में जश्न हुआ, होटल में भी शानदार पार्टी दी गई। 3 महीने बाद आशी वापस अपने काम पर जाने लगी और जानकी जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन मज़े में कट रहे थे। पोती के चलने बोलने और उसके साथ खेलने में दोनों खुद को भूल से गए थे। जानकी जी की पोती अब स्कूल जाने लगी तो सुबह वे स्वयं प्ले स्कूल छोड़ आती।
और 3 घंटे बाद श्रीकांत बाबू वापस ले आते। उम्र हो या समय, गति कभी रुकती नहीं। पोती बड़ी हो रही थी और उन दोनों की उम्र ढल रही थी। एक दिन आशीष ने अपने पिता से कहा, पापा, आप सैर के लिए तो जाते ही हैं, आज थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा और इसके 3-3 प्रिंट कॉपी करवाते आइएगा। कहते हुए उसने 2 डॉक्यूमेंट पिता को थमा दिए। उस दिन श्रीकांत बाबू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वॉक से जल्दी घर आ गए। बेटे का काम नहीं कर पाए। आशीष के पूछने पर उन्होंने कहा कि कल परसों में करा दूंगा। मेरी तबीयत। आशीष ने उनकी बात नहीं सुनी और मन ही मन कुढ़ने लगा। यद्यपि 2 दिन बाद उन्होंने प्रिंट आउट लाकर आशीष को दे दिया था, लेकिन आशीष ने तो अपना जी खट्टा कर लिया था। फिर तो छोटी छोटी बातों पर दोनों में अनबन होने लगी। कभी कभी आशीष चिढ़कर बोल देता, इससे तो अच्छा है कि मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम ही छोड़ आता। और श्रीकांत बाबू अपने आंसू पीकर रह जाते। जानकी जी कभी कभी बहू के आदेश का पालन नहीं कर पाती। कुछ शारीरिक असमर्थता थी और कुछ जी नहीं करता, तब उन्हें भी यही सुनाया जाता, इससे अच्छा तो आप लोग वृद्धाश्रम में ही रहती। जानकी जी बस खून का घूंट पीकर रह जाती। एक दिन दोनों बैठे शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पास में ही उनका पोता भी खेल रहा था। अचानक वह गिर गया। चोट तो नहीं लगी, बस रोने लगा था। उसी समय आशी ऑफिस से आई थी। बेटे को रोते देखकर वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुना दिया। उस वक्त तो श्रीकांत बाबू चुप रह गए। फिर बाद में पत्नी से बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करते जाना। जानकी जी ने वैसा ही किया। बहू को अपने वृद्धाश्रम जाने की बात कह दी तो आशी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। डिनर के बाद आशी ने चिंतित स्वर में आशीष को सारी बात बताई और बोली, आशीष अब क्या होगा, मान्यता को कौन संभालेंगे? सुबह मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी करूंगी कि उसे बात कराऊंगी। वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ चुकी है। यार, मैंने सोचा था कि वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। आशीष को शांत बैठे देखकर आशी झुंझला गई और चीखते हुए बोली, आशीष, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं यार? आशीष भी उसी लहजे में बोला, मैंने भी तो यही सोचा था कि बीच बीच में इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का डोज देकर अपना काम निकलवाता रहूंगा, लेकिन माँ ने तो पासा ही पलट दिया। वैसे आशी, तुम्हारी भी गलती है। माँ की उम्र का लिहाज तो तुम्हें रखना ही चाहिए था। आशीष ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा, मुझे रखना चाहिए था? क्या तुमने रखा? तुम्हारे तो पिता थे। आशी भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तुम करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े श्रीकांत बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा के तेज आवाज़ से मान्यता की नींद खुल गई और वह दादी कहकर जानकी जी की गोद में आकर सो गई। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। जानकी जी चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि एक 22-23 वर्षीय युवती ने आकर उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। जानकी विस्मय से उसे देखने लगी। तब आशी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, ये इंदु है, घर के सारे काम अब से यही करेगी, आप बस इसे गाइड करते रहिएगा। और हाँ, जो भी सामान घटे बढ़े तो मंटू ले आए करेगा पापा, आप तो बस आराम कीजिए।
सीनियर सिटीजन का यहाँ एक क्लब भी है। मुस्कुराते हुए आशीष अपने पिता से बोला तो श्रीकांत बाबू पत्नी की तरफ देखे, जैसे कह रहे हों, श्रीमती जी, आशीष आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी मान्यता बोली, दादी चलो ना, देर हो रही है। जानकी जी पोती को स्कूल छोड़ने चली गई और श्रीकांत बाबू वे भी सैर के लिए निकल पड़े। ना हाथ में कोई थैला और ना मुट्ठी में सामानों की कोई पर्ची थी।